वायुसेना की हो और उसमें वायुसेना के गेम चेंजर विमानों की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। युद्ध में वैसे तो आपकी कुशल रणनीति ही आपको जिताती है, हालांकि उस कुशल रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कई बार आधुनिक हथियारों की भी जरूरत पड़ती है और यहीं पर काम आते हैं वो हथियार जो बेहद आधुनिक और घातक हो। वायुसेना के पास वैसे तो हथियारों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, हालांकि उनमें से कुछ ऐसे हथियार हैं जो किसी भी वक्त जंग का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं जिन पर वायुसेना बहुत ज्यादा विश्वास रखती है और बुरे हालात में उनका इस्तेमाल करना तय है। ऐसे अटैक एयरक्राफ्ट में 3 का नाम आता है। पहला राफेल, दूसरा सुखोई 30 MKI, तीसरा तेजस। ये तीनों विमान ऐसे हैं जो बेहद घातक हैं और युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये तीनों विमान कितनी संख्या में इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। 5 राफेल इस वक्त भारतीय वायुसेना में शामिल है। कुल 36 राफेल फ्रांस से भारत को मिलेंगे। 272 सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के पास है। 12 और एयरक्राफ्ट की डील रूस से हुई है। 18 तेजस विमान इस वक्त वायुसेना के बेड़े में शामिल है। कुल 324 अलग अलग वेरिएंट के तेजस खरीदने का प्लान है। तीनों एयरक्राफ्ट की क्षमताएं असीम है और तीनों विमान अगर एकजुट होकर काम करें तो बड़ी से बड़ी ताकतवर सेना भी इनका हवा में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भारत और फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6 के बाद एयर चीफ RKS भदौरिया ने दुश्मनों को सुखोई और राफेल की घातक प्रहार क्षमता को लेकर चेताया था। एयर मार्शल के मुताबिक सुखोई और राफेल एक बार साथ में ऑपरेट करना शुरू कर दे तो फिर किसी भी दुश्मन के लिए ये घातक साबित होंगे। इन दोनों का निशाना अचूक है। सुखोई और राफेल के कॉम्बिनेशन को बेहद घातक माना जाता है। एयर मार्शल के मुताबिक अगर Su-30 MKI और राफेल एक साथ कई तरह के किसी भी ऑपरेशन कर दुश्मन को मात दे सकते हैं, लिहाजा यही वजह है कि वायुसेना में सुखोई के साथ रफाल गेम चेंजर साबित हो सकता है।